गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारा जो चैप्टर थर्ड है द पोलर बेयर, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक। हम चैप्टर जो थर्ड है पोलर बेयर, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओपन योर बुक एंड नोटबुक। सबने बुक ओपन करी। आपके बुक और नोटबुक दोनों ही ओपन करनी है। आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर जो मैं करवा रही हूँ, नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। तो ओपन योर बुक एंड नोटबुक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, Why has the population of koalas decreased? Decrease मतलब होता है कम होना। तो why मतलब क्यों? Why means क्यों? Population जनसंख्या, कोलास की जो जनसंख्या है वो decrease कम क्यों हो रही है? Decrease हो रही है। Decrease मतलब होता है कम होना। तो कोलास की जो पॉपुलेशन है वो कम क्यों हो रही है? जो पॉपुलेशन है कोलास की वो कम क्यों हो रही है? देखो इसका आंसर देखो, बिकॉज हंटर्स यूज टू किल कोलास, टेक ऑफ देयर फर। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना। Take off their fur and send it to Europe and the United States. Because क्योंकि हंटर्स जो होता है ना, हंटर्स शिकारी क्या करते हैं, इनको किल कर देते हैं। किल करके इनके जो फर है उसको उतार के, उनकी फर को उतार के बाहर की जो कंट्रीज होती है, यूनाइटेड जो स्टेट होता है, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट में उसको सेंड कर देते हैं। तो बिकॉज हंटर यूज टू किल कोलास, टेक ऑफ देयर फर and send it to Europe and the United States. क्योंकि हंटर्स इनके को किल करके इनके फर को उतार के यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट है, बाहर की जो कंट्रीज है वहाँ पे सेंड कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। तो आप लोग राइट करिए नोटबुक में, राइट करो। आप लोग राइट किया आपने, राइट करो उसको। फिर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट हैज द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डन टू प्रोटेक्ट कोलास? जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो कोलास को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए क्या कर रही है? व्हाट हैज द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डन टू प्रोटेक्ट कोलास? कोलास को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? देखो, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज नाउ put koalas on the list of endangered animals. तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उसने कोलास को endangered animals की लिस्ट में डाल दिया। endangered animals वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन जो धीरे धीरे पृथ्वी से गायब होते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं, उन एनिमल्स को endangered animals कहा गया है। कोलास आर लुक आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। कोलास की लुक आफ्टर गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। दे कैन नॉट बी हंटेड फॉर देयर फर। उनको उनके फर के लिए नहीं मारा जाएगा। दे कैन नॉट बी कैप्ट एज पैट। उनको पैट एनिमल के रूप में नहीं रखा जाएगा। देयर होम्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड। उनके जो होम है मतलब नेचुरल जो होम है उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। नाउ रिपीट अगेन, the Australian government has now put koalas on the list of endangered animals. Koalas are looked after by the government. They cannot be hunted for their fur. They cannot be kept as pet. Pet means होता है पालतू जानवर के रूप में रखना। Their मतलब होता है उनके। Homes are not to be destroyed. Destroy मतलब होता है नष्ट करना। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उनको endangered एनिमल्स की लिस्ट में डाल दिया गया है। उनकी लुक आफ्टर अब गवर्नमेंट करेगी। उनको पैट एनिमल के रूप में नहीं रखा जाएगा। उनके होम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा और उनको फर के लिए हम लोग किल नहीं कर सकते। ये ऐसा जो है ऐसी लिस्ट जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने कोलास के प्रोटेक्शन के लिए बनाई है। तो प्लीज सेकंड वाला क्वेश्चन भी आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे, फिर मैं आपको थर्ड वाला करवा रही हूँ। करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, व्हाट कैन वी डू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल्स? व्हाट कैन, हम लोग एंडेंजर्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल? हम एंडेंजर्ड एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आपको हम लोग एंडेंजर्ड एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, we must spread the message that it is human beings who are destroying the homes of animals.
हमें उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए जो कि एनिमल्स के होम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। मतलब हमें उनको मैसेज देना चाहिए कि हमें इनके होम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमें इनको पीसफुली इनके होम में रहने देना चाहिए। We must let animals live peacefully in their natural habitat. हमें चाहिए कि हम उनको उनके नेचुरल जो होम है, जो जंगल उनका जो नेचुरल होम है, वहाँ पे उनको पीसफुली शांतिपूर्वक रहने देना चाहिए। As we make sure that we are comfortable, we should also make sure that animals are allowed to live in their home. जिस तरह हम अपने आप को कंफर्टेबल रखते हैं, हम अपने घर में हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, वैसे ही हमें भी चाहिए कि वो अपने घर में, अपने नेचुरल होम में, अपने नेचुरल हैबिटेट में वो भी कंफर्टेबल रहे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मैसेज फैलाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको पीसफुली उनके नेचुरल होम में रहने देना चाहिए। जिस तरह हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उसी तरह उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हम तो इंसान हैं तो हम प्रोटेक्ट रहने चाहिए, हमें एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं करना है, उनको मारना है भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जिस तरह हम अपने घर में शांति से रहते हैं, वैसे ही उनको उनके घर में शांति से रहने देना चाहिए। ठीक है, उनको कभी उनके घर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनको किल नहीं करना चाहिए, उनको पेट के रूप में नहीं रखना चाहिए। अभी मैंने जब क्वेश्चन नंबर 2 करवाया तो मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, बताया था ना। तो उसी तरह हमें भी उनके प्रोटेक्ट के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनके होम को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उनको पेट के रूप में नहीं रखना चाहिए। तो नाउ रिपीट अगेन, व्हाट कैन वी डू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड एनिमल? आंसर है इसका वी मस्ट स्प्रेड। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, मस्ट मतलब चाहिए, द मैसेज दैट इट इज ह्यूमन बींग्स। कौन होते हैं ह्यूमन बींग्स? आपने ईवीएस में रीड किया है, ह्यूमन बींग्स होते हैं इंसान, ठीक है, हु आर डिस्ट्रॉइंग, जो नष्ट कर रहे हैं, दैट होम्स ऑफ एनिमल्स के होम को कौन नष्ट कर रहा है? हम लोग ही कर रहे हैं। We must let animals live peacefully in their natural habitat. As we make sure that we are comfortable, we should also make sure that animals are allowed to live in their home. Okay? तो ये आपको नोटबुक में राइट करना है। नोटबुक में राइट करिए आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं अब आपके। अब हम करेंगे स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी का क्वेश्चन ए और बी। तो अपन अब बुक सबको बुक ओपन करनी है अपनी। अब मैं स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी वाला आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो देखो स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दिया हुआ है, ऑल दीज वर्ड्स हैव द ओ साउंड, ओ यू साउंड एंड एज इन ओ यू टी आउट, एड वन मोर सिमिलर साउंडिंग वर्ड इन ईच कॉलम। आपको ओ यू साउंड ना कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे ऑल दीज वर्ड्स हैव द ओ यू साउंड एज इन आउट, है ना, ओ यू साउंड है एज इन आउट। तो एड मोर सिमिलर वर्ड साउंडिंग वर्ड इन ईच कॉलम। आपको कुछ साउंडिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको उनको रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं के साउंड वर्ड्स का आपको एक सिमिलर वर्ड उसमें ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट दिया है ओ यू सी एच आउच, सी ओ यू सी एच क्राउच, सी आर ओ यू सी एच क्राउच। अब इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? पाउच, आउच, काउच, क्राउच, पाउच। AROUND अराउंड, BOUND बाउंड, FOUND फाउंड। इसका सिमिलर वर्ड क्या होगा? राउंड या साउंड जो भी है, जैसे SOUND साउंड कर सकते हैं हम, राउंड कर सकते हैं। ALOUD अलाउड, CLOUD क्लाउड, LOUD लाउड, PROUD प्राउड। अलाउड, क्लाउड, लाउड, प्राउड। अब BLOUSE ब्लाउज, DOLLHOUSE डॉल हाउस, HOUSE हाउस, MOUSE माउस। आपको सिमिलर वर्ड इसमें ना ऐड करते हैं। तो देखो आउच, काउच, क्राउच, पाउच, अराउंड, बाउंड, फाउंड, साउंड, अलाउड, क्लाउड, लाउड, प्राउड, ब्लाउज, डॉल हाउस, हाउस, माउस। हो गया क्वेश्चन नंबर ए। अब आपको क्वेश्चन नंबर बी करना है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको मैच करना है, हमें क्या करना है? मैच करना है। अब देखो बुक ओपन कर रखी है आपने, मैच करवा रही हूं मैं। मैच द फॉलोइंग चैप्टर 3 का, इसका पेज नंबर है 24,
पेज नंबर 24 पे मैच है, वो करवा रही हूँ। मैच द फॉलोइंग। अब इसमें देखो मैच आपको मैच करना है, आंसर इसके सामने करना है। एक्चुअली फर्स्ट है एक्चुअली, ACTUALLY। एक्चुअली का क्या होगा? एक्चुअली, रियली, REALLY, रियली से मैच करना है। एक्चुअली, रियली, बेली, स्टोमच। मैं आंसर सामने लिख रही हूँ, आपको फाइंड करके उसको लाइन से मैच करना है। डिक्रीज, decrease, lessened, dozing, sleeping, endanger, are in danger, found, discover, habitat, natural home, वापस रिपीट करवा रही हूँ। एक्चुअली, रियली, बैली, स्टोमच, डिक्रीजिंग, लेसेंडेड, डोजिंग, स्लीपिंग, एंडेंजर, आर इन डेंजर, फाउंड, डिस्कवर, हैबिटेट, नेचुरल होम। इसको मैच करिए आप लोग। मैंने राइट किया है आंसर, मैंने सामने लिखा है आंसर, आपको मेरा इसके आंसर सामने लिखा है, आपको लाइन करके मैच करना है। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स कौन होता है? पीपल। पाउच, पाउचेस, बैग्स। सर्च, लुक फॉर, सर्च, लुक फॉर, तलाश करना। ह्यूमन बींग्स, पीपल, पाउचेस, बैग, सर्च, लुक फॉर। तो ये आपको मैच करना है, ठीक है। आपको जिस तरह मैंने अभी किया है वैसे ही आपको नोटबुक में राइट करना है। इनके आंसर आपको सामने लिखने, बुक में मैच करना है, लेकिन नोटबुक में आपको इसके आंसर जो है वो सामने ही राइट करना है, इसके सामने ही अपोजिट में ही इसको राइट करना है। ऐसा नहीं आपको नोटबुक में मैच कर देंगे, नोटबुक में पूरा मैच नहीं आएगा, इसलिए आपको इसके आंसर जो है वो इसके आंसर आपको सामने ही राइट करना है। बुक में मैच करना है, नोटबुक में आंसर आपको सामने ही राइट करना है। जो मैंने वर्क आपको आज करवा है वो सारा वर्क आपको किस में करना है? नोटबुक में नीट एंड क्लीन राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी हो चुकी है। लर्निंग ग्रामर पोर्शन जो है हमारा वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। थैंक यू।